और सिक्योरिटी के मामला काफ़ी ज़्यादा इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि बीडीसी के इंतखाबात के लिए कई उम्मीदवार जो इंतजामिया की तरफ से खुद उन मकामात पर रखे गए थे जहां पर उन्हें खतरे से बाहर महसूस हो कम से कम, और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की जहां तक बात है, और इसे लेकर सियासी जमातों की तरफ से कई सवाल भी उठाए गए थे। लेकिन इस बीच बीडीसी इंतखाबात पर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के शर्मा का बयान आया है। चुनाव के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और उनके बकौल जो हसास मकामात हैं वहां पर सिक्योरिटी सख्त है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ वो लगातार बात कर रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस को दी जाएगी। और बीडीसी इंतखाबात जमहूरी निजाम को मुस्तहकम करने के लिए एक बड़ी पहल है जो उनकी तरफ से बयान आया। और ये बयान गुलिस्तान न्यूज से खुसूसी बातचीत, और जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कल के प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि उन्होंने एक खत उन्हें लिखा था जहां पर सिक्योरिटी में इम्तियाजी सुलूक का हवाला उनकी तरफ से दिया गया था कि बीजेपी कारकुनान या दीगर उनके अलावा जो बाकी पार्टियों के लीडरान हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। कुछ सवाल उनकी तरफ से उठाए गए थे, उस का भी उन्होंने जिक्र इस बड़े बयान में किया। और तमाम वो उम्मीदवार जो इन बीडीसी इंतखाबात में शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, वो अगर उन्हें खतरा महसूस होता है तो के शर्मा के मुताबिक वो इंतजामिया से, पुलिस इंतजामिया से बिलखुसूस रुजू कर सकते हैं और उन्हें सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। जो चैलेंज है जिस इस एरियाज में जहाँ पर पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के लिए और हर एक कैंडिडेट को सेफ करने के लिए एडिशनल अरेंजमेंट किए गए हैं। एडिशनल पुलिस फोर्सेस मंगवाई गई हैं और ये एडिशनल फोर्सेस जो हैं ये डिप्लॉय करे जा रही हैं। जहाँ तक ये जो पॉइंट है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का हर एक कैंडिडेट्स को, मैंने कहा कि एट प्रेजेंट मोमेंट जम्मू कश्मीर की पुलिस जितने भी हैं, ऑल आर्म बटालियंस, नॉर्मल पुलिस, अदर पुलिस, सबकी छुट्टी कैंसिल करके सबको इस समय ड्यूटी पे डिप्लॉय किया है। जम्मू से जहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस थी उनको डिप्लॉय करके कश्मीर में लाया गया है। उस सबको छोड़ के 165 कंपनीज ऑफ पुलिस फ्रॉम आउटसाइड आर कमिंग इनटू JNK। कश्मीर में पॉलिटिकल लीडर्स में कुछ लोग ऑलरेडी प्रोटेक्टेड पर्सन्स हैं। वो जो प्रोटेक्टेड पर्सन हैं और जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शन में, उनकी सिक्योरिटी ऑलरेडी थी प्रोटेक्टेड, उनके जो कैटेगरी स्टेटस है उसके मुताबिक। अब जो नए कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं, जब कोई पॉलिटिकल पार्टीज के नए, जैसे मैंने कहा, स्टार कैंपेनर आएंगे, या जो कैंडिडेट्स आ चुके हैं, उनके लिए पुलिस सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। क्योंकि पुलिस का भी यही गोल है कि अगर एक कैंडिडेट किसी कॉन्स्टिट्यूंसी का है तो एक तो उसको सुरक्षित रखा जाए, दूसरा वो जो कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जब कैंपेनिंग करने जाता है तो वो उसकी कैंपेनिंग करवाएंगे। पुलिस के पास में इसका लॉग रहेगा। जो चैलेंज थोड़ी और सिक्योरिटी, और इस बीच आपको ये बताते चले मुख्तलिफ जमातों की तरफ से जो सवाल उठाए गए थे उन पर भी जवाब इंतजामिया की तरफ से दिया गया है। इस बीच हमारे नुमाइंदे भी थोड़ी देर में इस पर ज्वाइन करने वाले हैं। हमारे साथ सोहेल काजमी साहब भी हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल काजमी साहब। इंतजामिया भी तैयारियों की बात कर रही है और दूसरी तरफ बीडीसीज के जो उम्मीदवार हैं, खासतौर से जो अपनी सियासी मैदान में इस बार किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं, उनकी तरफ से भी काफी ज्यादा बयान आ रहे हैं। ओवरऑल जो रिव्यू आप कर पा रहे हैं चीजों का, या इस वक्त तक की तैयारियां हुई हैं दोनों तरफ से, किस तरीके से देखते हैं आपका इस पर नुक्ता नजर? क्योंकि सवाल भी काफी ज्यादा है, लेकिन इस बीच दूसरी तरफ मुख्तलिफ जमातों में सियासी लीडरान की पार्टियां तब्दील करने का और दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला भी जारी है। देखिए, मैं लकीली श्रीनगर में हूँ पिछले 2 दिन से जी। यहाँ एक फेस्टिवल था चिले कलान, जो एक बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट होता है, उसको इनॉग्रेट करने में। तो जो मैं फिजा देख रहा हूँ कश्मीर में और जो वलवला लोगों में है वो बड़ा पॉजिटिव है। दे वांट टू पार्टिसिपेट एज ए कैंडिडेट आल्सो एंड दे वांट टू पार्टिसिपेट एज ए कैंडिडेट, वोट डालने के लिए भी सब तैयार है। लेकिन यह कि कुछ मुश्किलातें हैं, कि प्रॉब्लम्स है कि कंपेनिंग करने में उनको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं कि शायद 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद कहीं कंपेनिंग नहीं करने देते। तो वो, क्योंकि कैंडिडेट जब भी कंपेनिंग करता है तो वो अपना मंशूर लेके, अपनी पार्टी का मंशूर लेके कंपेनिंग करता है। तो वो दिक्कतें आ रही हैं। वो गवर्नमेंट को देखना है उनको कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है ताकि वो आराम से कंपेनिंग कर सके। और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है विज JK यूनियन टेरिटरी आने वाले दिनों में, क्योंकि 1 साल हमारा कोविड ने खराब कर दिया, तो अब बड़ी सीरियसली आगे बढ़ रहा है पेशरफ। तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों को
मद्देनजर रखते हुए और लोगों की एस्पायरेशन, क्योंकि लोग मेजॉरिटी चाहती है कि इलेक्टोरल प्रोसेस को मजबूत किया जाए, यहाँ अच्छे से ये इलेक्शन, और ये इलेक्शन जो है एक ट्रेंड सेट करने वाली है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये पहली इलेक्शन है जो एम्पावरमेंट ऑफ ग्राउंड लेवल एम्पावरमेंट करेगी। तो मैं समझता हूँ ये इस इलेक्शन के जो नताइज होंगे वो एक नया ट्रेंड शुरू करेंगे पॉलिटिकल जम्मू कश्मीर में, और उसका फायदा जो है पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को होगा, करगिल तक होगा, ये इसकी उम्मीद मुझे पूरी है। लेकिन सोहेल साहब, आप चूंकि श्रीनगर में भी हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई होगी, आपको नहीं लगता जितना इंतजामिया कह रही है तैयारियां हैं या फिर जितनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात हो रही है उससे कहीं ज्यादा चैलेंजेस इन इंतखाबात को मुनक्किद कराने का होगा? मैंने पहले ही आपसे कहा कि साहब जो मेरे साथ लगभग 30 डेलीगेशन कल मिली हैं, तो उनमें यही एक ही बात आ रही है कि सर हमें कंपेनिंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, हमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है, हमें ज्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि जब आप इलेक्शंस में उतरते हैं तो आप एक जंग का माहौल होता है कि आप रात दिन अपने लोगों से मिलते हैं, रात दिन आप अपने मंशूर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि किस तरह से एक खुली फिजा जो है उसका माहौल बनाया जाए, ताकि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बॉर्डर्स बड़े सक्षम हैं, हमारी पैरामिलिट्री बड़ी सक्षम है बॉर्डर्स को देखने में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स होते हैं जो वक्त बवक्तन अपनी सियासी रोटियां चमकाने के लिए गुमराह करते हैं, उन फ्रिंज एलिमेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान रखना है और खुली फिजा देनी है, ताकि खुली फिजा में जम्मू कश्मीर जो है बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरह अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में आगे बढ़े और लोगों की जो एस्पायरेशन। बहुत शुक्रिया सोहेल काज़मी साहब, हमारे साथ फोन लाइन पे रहे। अब जरा अपने नुमाइंदे के पास भी चलते हैं, सईद रऊफ के पास। सईद रऊफ, चूंकि सवाल जब सिक्योरिटी का है तो खाग बडगाम का भी जो उम्मीदवारों की तरफ से चंद रोज पहले सवाल उठाए गए थे कि उन्हें गाड़ी फराहम की जाती है, लेकिन एक ही गाड़ी में, और कैंपेन के लिए भी मुश्किल ऐसे में हो रहा है, पुलिस इंतजामिया पर सवाल उठाए गए थे। उस पर भी उनकी तरफ से कहा गया है कि उन्हें कोई इस तरह की जानकारी नहीं मिली है और अगर ऐसा होता है तो वो इन चीजों को रिव्यू करेंगे। क्या जो शिकायतें उम्मीदवारों की तरफ से थी या जो इल्जामात पुलिस इंतजामिया पर लग रहे थे उसके बाद इंतजामिया की तरफ से कोई कार्रवाई हुई है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर तो कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक है। देखिए, अगर कार्रवाई होती तो वो जिला इंतजामिया की तरफ से होती, क्योंकि मामला जो है हर एक कैंडिडेट जो है वो अपनी बात जिला इंतजामिया तक पहुंचाता है, तो इंतजामिया का यह हक बनता है कि वो आगे पहुंचाए बात सरकार तक या इलेक्शन कमीशन तक। दो बातें जो अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे थे, एक तो ये कि हसास जो इलाके हैं वहां पे उन कैंडिडेट्स को सिक्योरिटी दी गई है, तो मैं आपको बताऊं कि आसिफ, कश्मीर का हर एक इलाका जो है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो हसास है, क्योंकि जिस तरह यहाँ के हालात बने। एक तो ये, दूसरा उन्होंने कहा कि अगर किसी कैंडिडेट को खतरा लग सकता तो वो अथॉरिटीज के साथ या इंतजामिया के साथ राब्ता कर सकता है, तो उतना टाइम मिलता है अगर किसी को खतरा लगे और वो इंतजामिया के साथ फिर जो है कांटेक्ट करे। तो ये चीजें नहीं है। देखिए, सिक्योरिटी का मामला अभी भी है और अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स इनके हैं कहीं ना कहीं जिनको सिक्योरिटी नहीं है, और जो अभी काज़मी साहब भी कह रहे थे कि आप 2 बजे के बाद किसी को अलाउ करोगे कि आप कंपेनिंग के लिए जाए, और 2 बजे के बाद वो क्या कंपेनिंग करेगा और वो कितने लोगों से मिल सकता है, क्योंकि हर एक कैंडिडेट की ये शिकायत है कि उनको 2 बजे के बाद ही बाहर जाने दी जाए। और ये जो गाड़ी का मामला है कि एक गाड़ी में 4-4 कैंडिडेट जो है वो कंपेनिंग कर रहे हैं, ये अभी भी चल रहा है। एक दूसरे के अपोजिट कैंडिडेट्स एक ही गाड़ी में जाते हैं कंपेनिंग करने के लिए। और आसिफ, मैं आप दिलचस्प बात बताऊं कि अब उन्होंने अपने स्टाफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मतलब एक स्टाफ पे फलानी जो कैंडिडेट है वो बात करेगा, फिर दूसरे स्टाफ पे दूसरा जो कैंडिडेट है वो बात करेगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस उन्होंने खुद ही रखा है अब लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। खान साहब इलाके की बात करूं, कल ऐसी शिकायतें आ रही थी कि अब इस तरह वो अपनी कंपेनिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोपफुल्स है। और अगर इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो इंतजामिया को, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन या जिला इंतजामिया, उनको तो मामला जो है वो सरकार तक पहुंचाना चाहिए या इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अभी ठीक नहीं है। लगातार ये कहा जा रहा है कि तहरीरी कोई भी शिकायत नहीं मिली है जिसमें इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर। आज खुद इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे वो दूसरी बात है, लेकिन तहरीरी तौर पर कहीं पर भी ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। जो फारूक साहब ने शिकायत की थी उसका जवाब दिया गया कि सिक्योरिटी का माकूल बंदोबस्त है। देखिए गौर साहब, तहरीरी शिकायत तो हर कोई कर नहीं सकता। जहां आपके लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो सड़कों पे आके एहतिजाज करे, तो ये ना कहीं बड़ा, ये तहरीर से भी बड़ी बात है। आप तहरीरी बात कर रहे हैं, अगर आपके कैंडिडेट सड़क पे आके आपके डीसी ऑफिस के बाहर, आपके लाल चौक में एहतिजाज करे, तो ये तहरीर से बड़ी बात है कि आपके जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो सड़कों पे आके एहतिजाज कर रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि उनके जो चाहे सिक्योरिटी का मामला हो, गाड़ी का मामला या बाकी जो लवाजमात है वो पूरी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जब तक एड्रेस मामला नहीं होंगे तब तक को
कैंडिडेट्स को एक तो वो फुली तरह से प्रिपेयर नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए, दूसरा कि वो लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे अपना वोट हासिल करने के लिए। तो इन चीजों को देखने की जरूरत